हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम देखेंगे आंसर नंबर 23। ये हमारा सीरीज चल रहा है मेंस के बच्चों के लिए जो 2024 और 2025 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, साथ में मेंस लेकर चला करिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्री ही तैयार करेंगे तो मेंस के लिए बहुत ही कम टाइम मिलता है। आप प्रीवियस हिस्ट्री देख लीजिए, अगर कोई विवाद नहीं रहा तो बहुत ही कम समय मिलता है मेंस के लिए। तो इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे 1 ही 2 घंटा पढ़िए, लेकिन मेंस ज़रूर पढ़िए अगर आपका टारगेट सिविल सर्विसेज है। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर देखते हैं। ये यहाँ पर पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में यहाँ पर क्या है, सिलेबस में यहाँ पर आज जीए वाला हम सेक्शन, जो पहला वाला सेक्शन है, इसको हम पूरी तरह करवा चुके हैं। ये दूसरा वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा होगा, इस सेक्शन में आप जो आपका क्या है, लेखा परीक्षक। तो याद रखिएगा, लेखा परीक्षक से जितने भी क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन बन सकता है उसको आज हम लाए हैं। तो देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की क्या भूमिका होती है। तो चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग नहीं वीडियो देखे हैं, जाके 22 वीडियो है वो सब देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा ये इनिशिएटिव, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ नहीं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा गया है उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक धन के संरक्षक, मतलब जो गवर्नमेंट का पैसा होता है वो क्या, सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जिसको कैग बोलते हैं, कि भूमिका स्पष्ट कर दीजिए। बस यही आपको करना है कि उत्तर प्रदेश, जैसे आप सेंट्रल के संदर्भ में देखते हैं वहाँ पर आप जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कैसे स्पष्ट करेंगे उसको यहाँ पर पूछा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। लिखा गया है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, ठीक है, भारत का एक संवैधानिक प्राधिकारी है। तो कैग, इसके इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो मतलब इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे जो है उसको बता दीजिए कि कैग भारत के संविधान में क्यों संवैधानिक है, क्योंकि इसका आर्टिकल है। तो आर्टिकल 148 है। तो याद रख लेंगे इसका कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 148 है। इसमें बोला जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए। तो आपका ये प्री का फैक्ट क्या हुआ, प्री का फैक्ट यहाँ पर आपका तैयार हो गया। दूसरा देखते हैं के तहत स्थापित किया गया है। दूसरा क्या करा है, इसका मुख्य कार्य केंद्र व राज्य सरकारों के वित्तीय मामलों की लेखा परीक्षक करना। सिर्फ केंद्र के ही नहीं, राज्य के भी वित्तीय मामलों का परीक्षक करना किसका काम है, ये काम है आपके ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। तो इतना यहाँ ये लिख दिया। अब लिखा गया है उत्तर प्रदेश में भी कैग सार्वजनिक धन के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन आपका क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो इंट्रोडक्शन में यहाँ प्री वाला थोड़ा सा फैक्ट लिख दिए, इसके बाद जो जो इसका काम है थोड़ा सा स्पष्ट कर दिए बस। अब इसके मेन बॉडी पार्ट में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि क्या हो, वहाँ पर एग्जामिनर जो हो डायग्राम को देख के वो जल्दी समझ जाए। तो क्या है, मुख्य भूमिकाएं और दायित्व के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके अब मुख्य भूमिकाएं और दायित्व, यही तो कह रहा है कि इसके मुख्य भूमिका के बारे में स्पष्ट कर दिए। तो यहाँ पर डायग्राम जो बनाए वही लिखना है। पहला भूमिका क्या है, अनुपालन लेखा परीक्षक करना, कार्यात्मक परीक्षक करना, इसका वित्तीय लेखा परीक्षक करना, और अनुशंसाएं एवं सुधारात्मक कार्यक्रम बताना, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना। तो इसी के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या, अगर पहला वाला हम देखते हैं कि वित्तीय लेखा परीक्षक, ठीक है, ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कैग राज्य सरकार के विभागों, जो राज्य सरकार का विभाग है, या सार्वजनिक उपक्रम, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, और स्थानीय निकायों के खातों की ये जांच करता है। तो वित्तीय लेखा परीक्षक है, तो याद रखिएगा वित्तीय लेखा परीक्षक में क्या करेंगे, यही करेंगे कि जो कैग है वो राज्य सरकार की जो कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है और स्थानीय निकाय है, उनकी जांच करता है। ये याद रहे। दूसरा यहाँ क्या स्पष्ट कर देंगे, यह सुनिश्चित करता है कि धनराशि बजट के प्रावधानों के अनुसार व्यय की गई है।
तो ये याद रख लेंगे। आप बताएंगे यह सुनिश्चित करता है क्या, कहेगा कि जो बजट है वो जो धनराशि है वो बजट के प्रावधानों, देखिए बजट लाया जाता है कि यहाँ पर इतना बजट एलोकेट होगा, यहाँ पर इतना बजट एलोकेट होगा, तो क्या होता है उसी के संदर्भ में आपको कैग दिखाता है कि कितना बजट जहाँ पर एलोकेट हुआ है, क्या वहाँ पर उतना खर्च हुआ है कि नहीं, कि और भी कहीं खर्च हुआ है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा यहाँ पर इसी कार्य जो वो कैग है यही सुनिश्चित करता है। तो दोनों आपको समझ गए वित्तीय। अब देखिए कार्यात्मक लेखा परीक्षक में क्या हो जाता है, योजनाएं और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता की समीक्षा करता है। जैसे क्या हुआ, केंद्र सरकार की कोई योजना है या राज्य सरकार की योजना कोई है, उसको देखना कि किस प्रकार से ये उस योजना को सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से क्या कर रही है सरकार, उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, लोगों के बीच में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो उसकी प्रभावशीलता क्या है उसकी जांच करना। धन के उपयोग की दक्षता एवं आर्थिकता का मूल्यांकन करना, उसमें उस योजना में कितना धन लग जा रहा है, कितना धन इफेक्टिव धन लग रहा है, नहीं तो वैसे ही लग जा रहा है। कई योजनाएं आती हैं जहां पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, बहुत से लोग क्या किए जाते हैं, बहुत से जो उसके बेनिफिट वाले होते हैं वो नहीं पाते हैं, उस जो योजना के लाभान्वित जो मतलब रियल में उनको चाहिए वो नहीं पाते हैं। कौन पा जाता है, जिनको नहीं चाहिए वो पा जाते हैं। ठीक है, तो इसी सब की जांच करने के लिए क्या होता है, कैग होता है। अनुपालन लेखा परीक्षक राज्य सरकार द्वारा लागू वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं की जांच करता है। कौन करता है, ये कैग। तो राज्य सरकार द्वारा जो वित्तीय नियम लागू किया जाता है, जो प्रक्रिया होती है उसकी कौन जांच करता है, तो उसकी जांच कौन करता है, ये आपका कैग करता है। अब यहाँ लिखा गया है अनियमितताओं और अपव्यय की पहचान करना। अनियमितता और अपव्यय की पहचान कौन करता है, तो अनियमितता और अपव्यय की पहचान कौन करता है, कैग ही करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एक वही सब लिखना है, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करना। कैग अपनी रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है। तो ये आपका प्री का फैक्ट हो गया। ये पहला क्या फैक्ट हो गया, तो पहला फैक्ट ये हो गया कि इसका आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल कौन सा था, 148 आर्टिकल था। ये याद रखेंगे कौन सा आर्टिकल था, 148। यहाँ देखिए। अब दूसरा क्या कहेंगे, दूसरा आपका फैक्ट ये याद रखेंगे कि कैग अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करता है। तो कैग अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करता है, राज्य में विधानसभा में कैग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये याद रख लेंगे। जिनकी समीक्षा लोक सभा समिति पीएसी करता है। तो कौन, जो लोक लेखा समिति होती है इसी की समीक्षा करती है। तो तीसरा फैक्ट ये हो गया कि लोग जो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है, तो कैग की रिपोर्ट की समीक्षा कौन करता है, लोक लेखा समिति करता है, पीएसी करता है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने 3 फैक्ट बताया, एक बता दिए 148 इसका आर्टिकल होता है, दूसरा ये बताया कि ये जो कैग है राज्य में विधानसभा में ये अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और तीसरा क्या है, जिनकी समीक्षा लोक लेखा समिति करती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अनुशंसाएं और सुधारात्मक कदम। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैग अपनी रिपोर्ट में सुधारात्मक सुझाव देता है जिससे वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और कुशलता आती है। मतलब थीम वही रहेगा जो कैग का एक काम होता है, बस सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा बदल देना है। अब देखिए यहाँ निष्कर्ष क्या लिख देंगे, उत्तर प्रदेश में कैग एक निष्पक्ष और स्वतंत्र प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो मतलब प्रहरी होता है जो सार्वजनिक धन होता है, वो क्या होता है, उसी का प्रहरी होता है। इसकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार, वित्तीय अपव्यय, कुप्रबंधन को उजागर करती है। इसके माध्यम से सरकार को अपने वित्तीय कार्यों में सुधार लाने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो किसके कार्यों से, तो कैग के कार्यों से सरकार को क्या होता है, वित्तीय जो कार्य होते हैं सरकार के उसमें सुधार लाने का, क्योंकि कैग बताती है, परामर्श देती है, समय समय पर उजागर करती है कि यहाँ पर क्या है, धन का सही उपयोग नहीं हो रहा है और कहाँ पर उपयोग करना है। तो ये याद रखिए, जिससे जनता के पैसों का क्या दुरुपयोग सुनिश्चित किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये याद रखिए। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका आज ये जो आपका आंसर राइटिंग था ये किस पर बेस था, ये आपका लेखा परीक्षक पर बेस था। तो यहाँ पर हम यहाँ महान्यायवादी हमने कर चुके हैं। तो यहाँ पर जितने भी कुछ ये टॉपिक बचे हैं इनको हम जल्दी करवा देंगे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए,
क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से आप सबका एक तो सिलेबस पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूँ हर एक सिलेबस, ये इसका तो ये मीनिंग है कि आप सिलेबस का आपका एकदम पूरी तरह से रट जाएगा। ठीक है, तो जो कि आप सबके लिए जब सिलेबस याद हो जाएगा तो लगभग आपका पेपर तैयार हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद जय भारत।